जख्म होंगे, परेशानी होगी। यसु मसीह को आप देखें, उन्होंने किनिया चपेड़ा पे दुख है ऐसी के नहीं सनी भाई, दुख था कि नहीं यसु मसीह को? और मुंह तक किन्ना थूके आ गया जी, विशाल में मुसीबत थी कि नहीं? और इस दाढ़ी ऐसी नोची गई कि बिचो खून आना शुरू हो गया जी, बताइए दुख था कि नहीं? उसके नेजा मारा गया, उसके बर्छियां मारी गई, उसको तलवार से चीर दिया गया। और ज़बूर की किताब में वो कहता है तुम मेरी सारी हड्डियां गिन सकते हो, 206 यानी जिस्म दी बोटी ला छड़ी सी हड्डियां पसलियां नजर आंदियां। क्या वो आराम से जिंदगी गुजार के चला गया? छेल छला के उन्हें अपनी जिंदगी गुजारी। कैसे गुजारी? छेल छला के अपने जिस्म दे चिथड़े चिथड़े उड़ा के जिंदगी गुजारी। किसके लिए? आपको पता है बाइबल में लिखा है उसने सारे गुनाह अपने पे ले लिए। कोई बता सकता है किसी में हिम्मत है? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी यीशु को सजा मिली? जना कौन कौन करता है? चोरी कौन कौन करता है? झूठ कौन कौन बोलता है? और शैतान इब्लीस कहता है तू खुदा दा बेटा तो मेनू आके की कर, सजदा कर। आपको पता है ये किसकी वजह से वो कह रहा है? हमारी वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से शैतान इब्लीस खुदावंद खुदा को कह रहा है कि आके तू मेनू की कर थे सजदा कर, तू जड़े बनाया ना तो सारे बेक गए ने, वो तो सारे करप्ट है, मैंने तो उनको रुपया पैसा दिया तो वो तो पता नहीं क्या क्या तालीम दे रहे, तू भी आके सजदा कर। जनाकारी की सजा की होती है, कत्ल की सजा क्या होती है, हिरवंची की सजा क्या होती है, नशे आवर की सजा क्या होती है, सिगरेट पीने वाले की सजा क्या होती है, गुनाह करने वाले की सजा क्या होती है, नस्वार लगाने वाले की सजा क्या होती है, थप्पड़ मारने वाले की सजा क्या होती है, गाली देने वाले की सजा क्या होती है, धोखा देने वाले की सजा क्या होती है, लालच करने वाले की सजा क्या होती है। सारे गुनाहों की मजदूरी क्या है? यीशु कितनी मौतें मरा होगा, कितनी मौतें मरा होगा। आपका खुदा, मेरा खुदा इतनी मौतें मरा है कि जिससे इस कायनात में दुनिया है। यीशु मसीहा ने उस जहां के लोगों के लिए अपने आप को ही कुर्बान किया। उसने कहा अभी जो पैदा नहीं हुए, अभी जो 1000 साल बाद आएंगे, अभी जो 2000 साल बाद आएंगे, उनके गुनाह वो जो करेंगे वो भी मुझ पर लाद दो। अब इतने गुनाहों की सजा क्या होगी? उसके जिस्म पर बोटी रह सकती है? कितनी फांसियां हुई होंगी, कितना तलवारों से मारा होगा, कितने मुंह पर थप्पड़ मारे होंगे, कितनी दाढ़ी नोची होगी, कितना मुंह पर थूका होगा, कितने गुनाह हैं हमारे। क्या खुदा ने नहीं कहा कि मैंने अपना बेटा पूरे जहां के लिए कुर्बान किया है? और जहां की बात तो तब तक होती है जब तक क़यामत भी नहीं आती, जहां तो तब तक कायम और दायम रहेगा। यीशु मसीह ने मैं बताया क्या सुखड़ा रास्ता मैं जे जिंज मैं छिल छिला के आया ना तो तुम भी ठुड्डे खा के आने जे। बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या लगता है पर मुसीबत नहीं आएगी? दानियल पे नहीं मुसीबत आई, दानियल के दोस्तों पर मुसीबत नहीं आई, मूसा पर मुसीबत नहीं आई, तीमुथियुस पर मुसीबत नहीं आई, और रसूल आजम पौलुस रसूल पर मुसीबत नहीं आई। आप लोगों पे मुसीबत नहीं आएगी। अब शैतान इब्लीस आपको चीरने और फाड़ने के लिए तैयार है। ये याद रखिएगा, आप पर जितनी मुसीबतें हैं उसकी डबल मुसीबतें अब आप पर आएंगी। आप तैयार हैं इस कलाम को सुनने के लिए? जितनी मुसीबतें अभी हैं, अब आप मसीह के साथ जुड़ गए, उसके खानदान में शामिल हो गए। सलमान भाई, हारिस भाई, अब आपके ऊपर डबल ड्यूल मुसीबतें आएंगी। अब आपके ऊपर डबल मुसीबतें आएंगी। लेकिन फर्क क्या होगा? दो चंगा पहले नहीं हाँ सही जो यीशु दे नाल नहीं सा उदों भी तो इबादत कर नहीं हाँ, जरूर बपतिस्मा लैके अपने लिए मुसीबत यहां बनानी है। क्या फर्क है उस जिंदगी में और इस जिंदगी में? याद रखिएगा दोस्तों, अब आप पर एक मुसीबत नहीं, अब आप पर 2 मुसीबतें आएंगी, अब आप पर 200 मुसीबतें आएंगी, अब आप पर 2 लाख मुसीबतें आएंगी। लेकिन आपका यीशु, मेरा यीशु कहता है कि तुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, लेकिन तूने अपना जुआ, तूने अपना बोझ, तूने अपने गुनाह, तूने अपनी मुसीबतें, अपनी लानतें,
अपनी कमजोरियां, अपनी बीमारियां मुझ पर लादनी है, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अरे अपनी जानों को आराम दो। देखो तुम मुसीबत में आओगे, दाऊद भी तो मुसीबत में आया, सुलेमान भी तो मुसीबत में आया, दानियल भी तो मुसीबत में आया, हनन्याह, मीशाएल और अजरिया भी तो मुसीबत में आया। लेकिन फर्क क्या था? तब आप मसीह में नहीं थे तो खुदा आपके साथ था। अब आप मसीह में हैं तो सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें आपके लिए तो है, लेकिन आपके साथ जिंदा खुदा का बेटा यीशु होगा। अगर आपको आग में डाला जाएगा तो यीशु आपके साथ आग में बैठा होगा। अगर आपको पत्थर मारे जाएंगे तो यीशु आपके साथ पत्थर खाने के लिए बैठा होगा। अगर आपको चपेड़े मारी जाएंगी तो थप्पड़ खाने के लिए यीशु अपना गाल आगे करेगा। अगर आपको गालियां दी जाएंगी, आपको लानतान किया जाएगा, मारा जाएगा, तो यीशु अल मसीह आपके साथ मुसीबत उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक जोरदार तालियां। इसी को याद रखिएगा। अब आपके बच्चे भी बिगड़ेंगे,